पिंटू, मुझे तो बोर हो रहा है। अभी पापा की ट्रेन आने में बहुत समय है। चलो, यहाँ रुक ही गए हैं तो थोड़ी देर कुछ मस्ती कर लेते हैं। एक शराबी बहुत शराब पीकर अपने ही धुन में रेल ट्रैक पर चल रहा था। चल दोस्त, इस शराबी को आज लूटते हैं। आज पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। इस शराबी के पास कुछ होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता इसके पास कुछ होगा। वो शराबी दीवार को पकड़कर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। शराबी समझे कि भिखारी समझे क्या? बहुत पैसा है अपने पास। चिंटू, वहाँ तो देख, एक शराबी को दो लोग परेशान कर रहे हैं। जल्दी से रोबोट को बुला ले पिंटू, हमें उसे बचाना होगा। वे लोग उसे पीटकर पैसे हड़पने की फिराद में थे, पर इसे तो इसका फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चिंटू पिंटू का रोबोट उनकी तरफ गुस्से में आ रहा था। अरे नहीं, आज तो बुरे फंसे। यह तो चिंटू पिंटू का रोबोट है, वो हमें पकड़ने आ रहा है। वे लोग अल्फा रोबोट को देखकर बहुत डर गए थे। थैंकू थैंकू लाल प्राणी, आपका थैंकू। अरे भाई, कोई बचाओ, कोई बचाओ। रोबोट उन दोनों को हाथ में पकड़कर वहां से ले जाता है। हा 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 हा, अच्छा मजा सिखाया उनको, अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर मुझे लगता है यह शराबी आज मर के रहेगा, कुछ भी हो जाए। एक ट्रेन बहुत तेजी से उस शराबी की तरफ बढ़ रही थी। अरे नहीं, ट्रेन आ रही है और वो पटरी पर ही है। पिंटू, हमें जाना होगा, उसे बचाना होगा। वो अपने ही धुन में मस्त था, उसे किसी की फिक्र नहीं थी। पर चिंटू उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगा। वो ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से उस शराबी की तरफ बढ़ रही थी, पर चिंटू की बहादुरी की वजह से वो बच जाता है। अरे वाह, चिंटू ने उसे बचा लिया। अरे रे, बहुत जोर से लग गए, बहुत दुख रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं ज्यादा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू के पिताजी की ट्रेन अचानक एक जगह रुक जाती है। अब यहाँ चुपचाप पड़े रहना, गाड़ी चालू की तो जान से जाओगे। आपको मेरे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आपको जो करना है करो। अब हमारे बारे में सबको पता चलेगा हम किस हद तक जा सकते हैं। उस ट्रेन को आतंकवादियों ने खाली करवा दिया था। उस ट्रेन में सिर्फ उस शहर के 3 नामांकित व्यक्ति थे। जब तक हमारी सारी शर्तें मंजूर नहीं हो जाती, तुम लोग इस ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाओगे। पर तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ा है? क्योंकि तुम तीनों इस शहर के बहुत बड़े आदमी हो। आगे नहीं बोलने का, नहीं तो जबान काट दी जाएगी। सर, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपके पिताजी जिस ट्रेन से आ रहे थे, वो ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। क्या और कैसे? पिंटू, यह समय क्या और कैसे का नहीं है। चलो जल्दी से, हमें रेलवे स्टेशन जाना होगा। रेलवे स्टेशन खाली करवा दिया था, वहाँ सिर्फ आर्मी वाले थे। वहाँ पर चिंटू पिंटू फुल स्पीड में अपनी जिद से आ जाते हैं। अरे नहीं, इन बच्चों को भी पता लग गया लगता है। सर, आपको कुछ पता लगा कि वो लोग क्या चाहते हैं और हमारे पापा को कब छोड़ने वाले हैं? तुम लोगों के लिए एक बुरी खबर है। ये ग्रुप किसी को नहीं छोड़ता, वो उसे टपका देता है। अब आगे क्या होगा सर? हम हमारे पापा को बचा नहीं सकते क्या? उन लोगों के आर्मी हर जगह पर है। हमने कुछ भी किया तो वो उन्हें मार देंगे। हम कुछ मदद करें क्या? हमारे पास 2 रोबोट है, बहुत ताकतवर है। तुम्हारा कोई रोबोट बहुत बहुत छोटा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, तो हो जाए शुरू। सर, उनसे कांटेक्ट हो चुका है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो, क्या बोलते हो? क्या है तुम्हारी शर्तें? कुछ नहीं, हर बार की तरह हमारे बॉस को तुम्हें आजाद करना होगा। तुम्हारा यह काम हो जाएगा, पर एक बात याद रखना, जो भी तुम्हारे पास है उन्हें खरोच भी नहीं आने चाहिए। और एक बात, कुछ भी चालाकी मत करना, नहीं तो अंजाम तुम्हें पता है। सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अब आगे क्या करना है? अब जो भी करना है ये दोनों बच्चे करेंगे। उन लोगों को ऐसा मजा चखवाएंगे, ऐसा कुछ दोबारा करने का वो सपने भी बिना सोचे। तुम्हारे रक्षक हमारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार है। जैसी शर्त पूरे हो जाते हम तुम्हें मार देंगे। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम लोग उनसे नहीं बच पाओगे। चुप रहे, अब कुछ बोला तो तुझे यही खत्म कर डालूंगा। चिंटू पिंटू चलते चलते उस हाईजैक ट्रेन के पास आ जाते हैं। सर, बाहर 2 छोटे छोटे बच्चे आए हैं, क्या करना है? रुक जाओ, मैं बात करता हूँ उनसे। इन सब पर ध्यान रखना, एक भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वे सब एक दूसरे से बातें करने लगे।
तुम दोनों बच्चों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पापा को छोड़ दो जो आपके ट्रेन में हैं। वो आतंकवादी उन पर कड़ी निगरानी रखे हुए था। रोबोट बहुत ही छोटा हो गया था। वाह मेरे बेटो, क्या बोला तुमने? क्या हुआ? अरे रे अरे रे अरे पीछे देखो, कुछ है। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्यों दोस्त, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? रोबोट उसे जख्मी कर देता है। बड़े हैं हमसे पंगा लेने वाले, हमारे बच्चों ने हमें बचा लिया। अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से हम बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। हमारा काम तो हो गया, अब तुम नहीं बचोगे हमसे। चालाकी मत करना, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। रोबोट सबको ही मार गिराता है। रोबोट फिर से अपने बड़े साइज में आ जाता है। वैसे भी तुम्हारा रोबोट एक बीटा रोबोट है, वो हमारे अल्फा रोबोट से नहीं जीत सकता। अल्फा हो या बीटा हो, रोबोट जाओ उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर दो। वो रोबोट उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। अल्फा ब्लू रोबोट उसे खेल खेल में ही मारने लगा। बच्चे हो तुम मेरे सामने अभी, देखते हैं। पर वो रोबोट बार बार नीचे गिर जा रहा था, पर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अल्फा रोबोट पर वार कर देता है। अल्फा खड़े होने की कोशिश कर रहा था। धत तेरे, मुझे तो लगा तुम एक भी बार नहीं गिरोगे। जाओ अब मारो उसे। अब अल्फा ब्लू रोबोट को भी गुस्सा आ गया था। वो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने लगा। अपने कॉम्बो किक से वो उसे ढेर कर देता है। देखिए सर, मैंने इसे हरा दिया। तुम्हारा प्लान तो अब खत्म हो गया, तुम भी जाओगे अब अपने बॉस के साथ जेल में। यह सब तो एक चाल थी, पिक्चर तो अभी बाकी है। रोबोट इनको बंदी बना लो और हमें देखना होगा कि प्लान क्या है। और यहाँ आर्मी बेस पर अभी तक मिशन सक्सेसफुल की कोई भी जानकारी नहीं पहुंची थी। आर्मी वाले उनके बॉस को लेकर जा रहे थे। उन गुनहगारों का एक और ग्रुप उन पर नजर रखे हुए था। रोबोट उस आर्मी ट्रक को उड़ा दो और उसे रोक दो। रोबोट के पास जो मिसाइल थी वो उसे फायर कर देता है, पर कोई तो उस मिसाइल पर ही हमला कर देता है। वो मिसाइल सीधे जाकर उनकी ही जीप पर क्रैश हो जाती है। क्यों, झटका लगा क्या? हिला डाला ना? मिशन के बारे में अब उन्हें पता चल गया था, तो अब वो वापस जा रहे थे। अब तुम लोग हमसे नहीं बच पाओगे, अब तुम्हारे सारे प्लान खत्म हो चुके हैं। अरे नहीं, इन्होंने तो हमारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। रोबोट अपनी फुल स्पीड में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो नीचे गिर जाता है। अल्फा, ये रोबोट भी कमजोर है, थोड़ी टेक्निक लगाकर उस पर वार करो। रोबोट अब उसे बहुत बुरी तरह धोने लगा। रोबोट अपनी समझदारी से इसे भी हरा देता है। अब बोलो, फिर से किस ट्रेन को हाईजैक करना है, तुम्हारी या तुम्हारे बॉस? वो डर के भाग जाता है। भरतपुर नाम के गांव में चिंटू और पिंटू नाम के दो बच्चे रहते थे। उस गांव में बकू और जॉनी नाम के दो शैतान बच्चे भी थे। वे दोनों चिंटू और पिंटू पर बॉम्ब फेंक देते हैं। इस वजह से चिंटू और पिंटू बहुत डर जाते हैं। बकू, तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ चिंटू हाँ, आज तो इनका बस ही हो गया, इनको पीटी डालते हैं। आ जाओ पिंटू, आज तो हो ही जाए दो दो हाथ। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वे सब एक दूसरे से लड़ने लगे। अब तो तुम गए, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बच्चे ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे एक दूसरे के साथ? तुम्हें दूसरा क्या करना है? देख के तो हमें मजे ही मजे आ रहे हैं, मजे ही मजे ले लो। काफी देर एक दूसरे से लड़ने के बाद वे थक जाते हैं। चिंटू, इस शैतानी का बदला तो इनसे लेकर रहेंगे हम दोनों। चिंटू और पिंटू वहां से जाने लगे। तुम सीधे सीधे मेरे सामने हार मान लो, नहीं तो तड़पा तड़पा के मारने की जिम्मेदारी मेरी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो लड़ने से पहले ही हार मान ले। मैं तुमसे तो लड़ के रहूंगा। अच्छा ठीक है, अब मेरा कहर जलने के लिए तैयार रहो। वे दोनों रोबोट अंतरिक्ष में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। तुम्हारी डेड बॉडी देखे बिना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा।
और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू और पिंटू काफी गुस्से में थे। सर, मैंने डिटेक्ट किया है कि एक चीज आसमान से हमारे जंगल में गिरने वाली है। और एक नई मुसीबत कहाँ से चली आई? जाने दो, चलो हम देख के आते हैं। आसमान से क्या गिरा है ये देखने के लिए चिंटू पिंटू जंगल में आ जाते हैं। इस बड़े रोबोट को देखकर चिंटू पिंटू दंग रह जाते हैं। इतना बड़ा रोबोट हमारे जंगल में कहाँ से और कैसे गिर सकता है? चलो चिंटू, जरा पास जाके देखते हैं क्या है वो। जैसे वो दोनों उसके पास जाते हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। अरे नहीं, क्या हो रहा है इस रोबोट के साथ? बच्चों, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। चिंटू और पिंटू गांव वालों की मदद से उस रोबोट को अपनी लैब में ले जाने लगे। वो लैब के रास्ते पर निकल पड़े, पर रास्ते में उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। अब तो ये अल्फा रोबोट को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। पिंटू, जल्दी से भाग यहाँ से, वो रोबोट इसे मारने आया है। अंकल जी, वहाँ से निकलो, यहाँ से भाग जाओ। तब वो चाचा वहां से भागने लगे। बुरा रोबोट सीधे ही अल्फा रोबोट पे हमला कर देता है। लड़ो ना अल्फा रोबोट, लड़ो। अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ने वाले थे ना? हाँ, अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ूंगा, हारू या जीतू। उन दोनों रोबोट में फिर से एक घमासान लड़ाई की शुरुआत हो गई। दोनों रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को मारने लगे। दोनों रोबोट एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे, पर अल्फा रोबोट को वो रोबोट भारी पड़ रहा था। वो रोबोट अल्फा रोबोट के वीक पॉइंट पे हमले। उसके लगातार हमले से अल्फा रोबोट वीक पड़ रहा था और आखिर में वो हार जाता है। अब इसका खेल तो खत्म हो गया, अब इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। वो रोबोट चिंटू पिंटू के गांव की तरफ जाने लगा। चिंटू, इस रोबोट का दुश्मन तो हमारे गांव को बर्बाद करने के लिए गया है। पिंटू, हमें इस रोबोट को ठीक करना ही होगा, नहीं तो इसका दुश्मन हमारे गांव को बर्बाद करके रख देगा। हाँ चिंटू, जल्दी चलो। उस रोबोट को लेकर वो लैब में आ जाते हैं और चिंटू पिंटू उस पर काम करने लगे। काफी देर उस पर काम करने के बाद वो रोबोट ठीक हो जाता है। रोबोट, तुम्हें हमारे गांव को बचाना ही होगा तुम्हारे दुश्मन से। बच्चों, तुम अब तुम्हारे गांव की चिंता मत करो, तुम्हारे गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी आज से मेरी। वो रोबोट गांव में आकर तबाही मचाने लगा। गांव वाले भी उस रोबोट को देखकर हैरान हो गए और उससे दूर भागने लगे। आज तो मेरे मजे ही मजे है, लड़ाइयाँ देखने मिल रही मुझे। पागल के बच्चे, यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुझे ये देखकर मजे आ रहे हैं। और लो मजे, अब तो तुम्हें तड़प तड़प के ही मरना होगा। वो आदमी इस हमले से मर जाता है। मैं इसी तरह इस गांव को बर्बाद करके रख दूंगा। पर तब तक वहाँ पर अल्फा रोबोट आ जाता है। तो तुम लोग अपने गांव को बचाने के लिए आ गए मुझसे लड़ने? हाँ, तुझे खत्म करने के लिए मैं फिर से आ चुका हूँ। रोबोट, जाओ, अपना भी बदला ले लो और हमारे गांव की भी रक्षा करो। फिर से उन दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों रोबोट एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगे। उस रोबोट के घमासान वार से अल्फा रोबोट नीचे गिर जाता है। अल्फा रोबोट खड़े होकर उसे पॉइंट पर टारगेट करके उसे मार देता है। आखिर ये मुसीबत हमारे सर से टल ही गई।